नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। और आज हम आए हैं लाजपत नगर में। इस एरिया को जो है मिनी काबुल बोला जाता है और यहाँ पे बहुत सारे अफ़गान शरणार्थी रहते हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जो परिवार हैं वो रहते हैं और अभी भी कुछ एक जो है इस तरफ में भी आए हैं रहते हैं। लेकिन हम बात करेंगे जो अफ़गान से यहाँ पे रहते हैं, अफ़गानिस्तान से काफ़ी समय से जो रह रहे हैं, उनको थोड़ा हिंदी भी समझ में आती है तो बात करने में आसानी रहेगी। और इनकी दिक्कतें परेशानियाँ क्या हैं, देखिए अभी तो जो हालात हैं सबसे पहले तो उनके बारे में हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? हबीबुल हक नज़री। नज़री तो छोटे में क्या बोलेंगे? शॉर्ट हबीब। हाँ। तो हबीब भाई, आप ये बताइए अभी क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ पे, किस तरह के हालात हैं? हालत बहुत ख़राब है, बहुत जंजाल है और वहाँ पे काम नहीं है, बिजनेस सब ख़राब हो गया। ये तालिबान आएगा, टेररिस्ट लोग आया है अफ़गानिस्तान में, बहुत जंजाल है, दिक्कतें और लोग परेशान है। लोग बाहर जाने का कोशिश करता है मगर नहीं हो जाएगा। और आपका वहाँ पे परिवार है वहाँ पे? हाँ, हमारे फैमिली है और हम पंजशीरी है और हम लोग का बहुत दिक्कत है। आप पंजशीर से हैं? हाँ। अच्छा, तो पंजशीर तो काफ़ी अच्छा इलाका माना जाता है। हाँ अच्छा है मगर हमारे फैमिली काबुल पे रहता है जी। और पंजशीर सुकून सही है मगर हमारे फैमिली काबुल पे रहता है। ओके, तो वहाँ पे अभी उनसे आपकी कोई बात हुई है इन दिनों में? फ़ोन पे या किसी माध्यम से बात हुई है? आपने जानने की कोशिश की कि वहाँ पे कैसी सिचुएशन है उनकी? वहाँ पे बात मैं हमेशा करता हूँ, रोज़ पे करता हूँ। वो तालिबान है, जी। बहुत बहुत जुल्म करता है, लोगों का मारता है, बहुत प्रॉब्लम बनाता है और बहुत यानी मतलब सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है और वहाँ पे हालत बहुत ख़राब है और लोगों का ज़िंदगी बहुत ख़राब है। पता नहीं है वो लोग क्या करता है और जाने का मुश्किल है। किसी को पास पासपोर्ट है, किसी को पास पासपोर्ट नहीं है और ज़िंदगी अफ़गानिस्तान अभी बहुत ख़राब है। अभी जैसे तालिबान में और जो पहले सरकार थी गनी जी की, उसमें आप क्या फ़र्क मानते हैं? मतलब कितनी आज़ादी पे कितना फ़र्क पड़ेगा और लोगों के रहन सहन पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मानते हैं आप इसमें? उस टाइम थोड़ा सा सुकून है, सब सही है। अगर किसी को काम करता है, कानून है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और बाहर में अगर किसी को दुकानदारी आराम से और कोई टेंशन नहीं है उस टाइम को। हाँ, प्रेसिडेंट है, पुलिस है, सब चीज़ अच्छी तरह चल रहा था। आज यानी बहुत ख़राब है। अगर किसी को वहाँ पे रहता है काबुल में, अभी वो लोगों का इतना टेंशन है, रात को नींद नहीं आ रहा है। क्या करूँ, हमारे ज़िंदगी और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? हम लोग मर जाता है या तालिबान जाने देता है। और अभी थोड़ा सही है हालात और नेक्स्ट टाइम को पता नहीं है कैसा हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? Yes, I don't know Hindi. Sorry. English? You can speak English? Yeah, okay. They're not allowed the woman to go outside. Okay. Yeah. And when they use burqa, when women use burqa, then they can go out or not? They can go, but more restriction. They should not come out without a man. It's not allowed. More restriction, especially on women. Yeah. You are residing here with your family or you are living here alone? I'm living here alone. I have completed my bachelor in India. Then
After that, I had planned to go back Afghanistan and to work there. And now we are very confused about Taliban, how to behavior with people, especially with educated people. So they are not, they are always illiteracy people, and they don't respect to the education, and they don't respect to the people they are educated. Since how long you are residing here? Since 2015 I'm in here, and yeah. What is about your future plan? You want to stay here or you want to go in some other country? What are you planning? I have planned to not go back Afghanistan because situation is very critical, and it's we have planned to visit third country. It means another country from India. Yeah, but we are still waiting for visa or something. So you don't have visa right now? You are trying to get visa of another country, na? Yeah. Okay. I have visa only for India. For So you want to go some other country? yes. Are you getting work here or not? No. We are just waiting here for what will be happen next for us. So and we are now. It was my final semester. It's completed now, and we are waiting to about situation of Afghanistan and threat of Taliban with our people. We just waiting, and we see if the Taliban change the rules and change the habits. That's that behavior that happened in 1996. If the Taliban change or not. If they change the rules and they just confess we are changed, and we just accomplish the rules of Islam only, and we not do anything wrong people. So let's see what will be happen next. So what do you think? What behavior and what kind of things you are getting here? What kind of people are here? I am asking about Indians, how they treat with you. Are they treating good with you, or anything unsafe you feel here? What is your? I don't know about Afghan people in India. I don't survey still now, but we know more people is living in India. They are waiting for visa to third country, and still their visa is pending for India, and people is more than 15,000 people is waiting for just flight for India, and but the flight is still not started to visit India, and people, if more people want to go out from Afghanistan. They don't like Taliban because Taliban is a very tribal tourist, I can say. दोस्तों एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो सभी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, मिनी काबुल क्यों बोला जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे पीछे भी जो सामने जो हैं काफ़ी सारी शॉप्स हैं। सभी अफ़गानी भाई यहाँ पे काम करते हैं, जो लोग आए हुए हैं। आप जब आए थे यहाँ पर इंडिया में, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी? जैसे वहाँ से उस टाइम आप आए तब क्या सिचुएशन थी? आपने जैसे कि बताया आप 3-4 साल पहले से। Sir, can you repeat your question? जब आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? हाँ, मैं 2018 में यहाँ पे आया था, 18 में यहाँ। तो उस टाइम पे तो सिचुएशंस नॉर्मल थी, तो आप उस टाइम शरणार्थी के तौर पे आए थे या कुछ काम के लिए आए थे यहाँ? मैं, जैसे कि मेरा दोस्त बोला, हम एक सेम बैच में थे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जालंधर में हम पढ़ते थे। मैं कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड में हूँ। हम 3 साल यहाँ पे पढ़ाई किया। अभी जैसे कि मेरा दोस्तों ने कहा, अफ़गानिस्तान का माहौल इतना ख़राब है कि हम डर रहे हैं। अगर हम वहाँ जाए हमें तो काम नहीं मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ भी हमको बहुत तंग करेगा, क्योंकि मैं भी वो लोग कहेगा कि आप लोग गए थे इंडिया और उन लोगों का मतलब प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप जानते हो वो मिलिटेंट है,
अगर एक शख्स मिलिटेंट है वो बच्चे से मतलब बड़े तक वो पढ़ाई करते मिलिटेंट, जस्ट दे नो द हाउ टू शूट द गन्स. They didn't respect the peoples. They didn't is the education, educated people, and maybe we will be getting in the wrong situation. And ऐसा मानना चाहता है कि मतलब वो लोग हमें ऐसा बिहेव करेगा कि आप लोग इंडिया में जा रहे हो, आप उसके साथ हो, उन लोगों के साथ हो, हमारा ख़तरे में है वहाँ पे, हम नहीं जा सकते. अभी हम इंडिया, आप एक क्वेश्चन पूछा इंडियन के बिहेवियर के बारे में ना. हम यहाँ पे 3 साल से यहाँ पे रहते हैं, हम बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश है. और इंडियन का जो बिहेवियर है ये जैसा बिहेवियर, मैं 3 कंट्री में गया हूँ, पाकिस्तान भी गया हूँ, ईरान भी गया हूँ, वो 2 मुल्क मुस्लिम भी है, लेकिन इंडियन जैसा बिहेवियर अफ़गानों के साथ किसी मुल्क में नहीं होता है. हमारे साथ बहुत हेल्प करते हैं ये लोग. अगर पुलिस ऑफिसर है, अगर नॉर्मल पीपल सिविलियंस है, जो मतलब इंडियन है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बहुत इज़्ज़त करते हैं हमारे अफ़गानियों का. और इस चीज़ के लिए हम बहुत शुक्रगुजार है यहाँ पे. तो अभी आप जो है मेरा सवाल उसको कंटिन्यू करते हैं, उसी सवाल को आगे आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप यहीं रहना चाहेंगे या फिर अपना फ्यूचर कहीं और देख रहे हैं? अभी आप स्टडी वीज़ा पे हैं यहाँ पे, स्टडी वीज़ा पे हैं, तो मतलब आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वर्क अलाउड है या नहीं? कैन आई से इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी ओके. सर एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ इंडिया में जो अफ़गान आती है उन लोगों के जो वीज़ा में आती है अलाउड नहीं है हमारे लिए कि यहाँ पे काम करें. ये इंडिया का कानून है, कोई रूल है, और हम यहाँ पे अलाउड नहीं है. अगर हम काम भी करें हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा अगर पुलिस पकड़ ले. इसीलिए जैसे कि आप जानते हो आपका मुल्क है ये, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन है जो काम नहीं उसका, वो लोग जाते हैं यूरोप जाते हैं, दुबई जाते हैं और सम अदर कंट्रीज़. हमारे लिए भी यही प्रॉब्लम है. अब हमारा वहाँ पे अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम है और यहाँ भी काम नहीं कर सकते हैं. और जो माहौल वहाँ पे है, हमारा फैमिली हमें पैसे भी नहीं भेज सकते हैं. हम यहाँ पे ऐसे हालात में है कि हम मतलब 3 वक्त में 1 वक्त खाना खाते हैं और गुज़रते हैं रोज़. हम जाना चाहते हैं इंडिया से और यूनाइटेड नेशन से कि हमारा मदद करें. हम स्टडी किया है 3 साल से और 4 साल से हम पढ़ाई किया, और अभी हमारा हालत ऐसा है कि हम अपने आप को और अपनी फैमिली को भी हेल्प नहीं कर सकते. वी आर हेल्पलेस. यहाँ पे आप अकेले रहते हैं या आपका परिवार भी कोई रहता है यहाँ पे? मतलब आपके परिवार से? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, यहाँ कस्तूरबा में रहता हूँ. और अभी वहाँ पे हमारा फैमिली वहाँ पे है. जो सिटी वो है मतलब काबुल नहीं है, नॉर्थ में रहता है. वो लोग भी मतलब ऐसा हाल है कि काम नहीं है. मेरा ब्रदर बिज़नेस करता था लेकिन अभी काम भी नहीं है वहाँ पे. वो लोग भी परेशान है, यहाँ पे भी मैं भी परेशान हूँ. और मैं फैमिली का एकलौता बेटा हूँ जो स्टडी कर दिया इंडिया में. मेरा मानना ये था कि मैं जाऊँ, अपने आप को और अपनी फैमिली को हेल्प करो. अभी आपकी फैमिली अफ़गानिस्तान में है, तो आपकी बात होती है उनसे, क्या कहते हैं वो कि कैसी सिचुएशन है अभी यहाँ पे? कुछ बता रहे होंगे कि जैसे क्या क्या फ़र्क आया? सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मैं तो कोई मिलिट्री के बैकग्राउंड में नहीं, मेरा फादर नहीं था, मेरा भाई नहीं था, लेकिन we have the source information about Afghanistan that this militant Taliban is going inside the our special forces, commandos, and they capture them and they kill them. We have source information this about. मतलब कि जो अगर उनको तालिबान को पता लगता है कि ये आदमी सेना के अंदर था, जो अफ़गानिस्तान की सेना में था, तो उनको जाके मारते हैं वो. ओके, जाके किलिंग कर देते हैं, पूरी फैमिली ख़त्म कर देते हैं. माहौल ऐसा ही है सर. अगर एक बंदा, अगर मान लो मैं स्पेशल फोर्स में था और पुलिस में था, जो इस्लामिक कंट्री ऑफ अफ़गानिस्तान जो गनी प्रेसिडेंट था ना, अभी वो लोग क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं कहाँ पे वो हाइड हुआ है. जस्ट उसी को मतलब उसको
आपके साथ वो निकलना चाहते हैं और उसको मारना चाहते हैं। अगर वो नहीं है तो उसको फैमिली को तंग करता है। एक मेरा दोस्त जैसे ये बोला पंशेर में था, काबुल में वो लोगों आया था उसको घर में, लोगों का घर में आया था तालिबान, बोल रहे थे कि हम चेकिंग करेंगे और वो बोल रहे थे कि यहाँ पे हमारा जो वुमन है सिस्टर है हम अलाउ नहीं करते कि आप जाओगे और चेकिंग करते। हम मिलिट्री नहीं थे और वो बोल रहे थे कि नहीं, कोई बात नहीं सुन के वो बेचारे को शहीद किया। दिस इज़ द सोर्स इंफॉर्मेशन अफगानिस्तान हैपन विद माय फ्रेंड। अभी जैसे तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हमने उनको सबको माफ़ कर दिया है जो सेना में थे या जो सरकारी विभाग में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। उन्होंने बोला कि हमने उनको माफ़ कर दिया है, किसी को देश छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या सच्चाई है इस चीज़ में? एक्चुअली सर यह तो दुनिया को भी पता है और इंडिया को बेहतर भी पता है। वो लोग जानना चाहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है, जो यूरोप है, अमेरिकन है, कनाडा है, वो लोग ये तालिबान को मतलब कबूल करें कि हाँ आप मतलब एक कंट्री के मतलब एक पावर से आप कबूल है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं दुनिया ये नहीं जानते हैं, हम जानते हैं क्योंकि हमारा बाबा और दादा वो लोग कहते थे कि 1996 में वो क्या हालत किया था अफ़गानिस्तान में, कितना लोगों का मासूम लोगों का मार दिया था। अभी अगर मतलब एक चोर एक वालद को मतलब चोर करता है ना, बिना पूछे, बिना मतलब तहकीकात में, बिना इन्वेस्टिगेशन को उसको हाथ मतलब काटते हैं और बोल रहे ये इस्लाम में है। जैसे कि मतलब वो लोग इस्लाम में मतलब वो जैसा नहीं है, वो मतलब ऐसा ही शो कर रहे हैं इस्लाम को मतलब और अराउंड द वर्ल्ड मतलब जैसा शो कर रहा है जैसे कि मतलब एक बद मज़हब जैसा। और जो लड़कियों की सिचुएशन पे भी अभी तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि हम उनकी जो स्टडी है उसको रोकेंगे नहीं, कंटिन्यू करने देंगे और औरतों को काम करने की भी आज़ादी देंगे, अब हम पहले की तरह नहीं रहे। इस तरह के बहुत सारे बयान आ रहे हैं, क्या मानते हैं ये कितने सही हैं? सर ये जैसा चीज़ों है ना वो बस मीडिया में है और मीडिया में कहते हैं और जो मतलब बिना टेलीविज़न के बाद में मतलब वो क्या करते हैं इस चीज़ को बस वो लोग जानते हैं जो अफ़गानिस्तान में अभी है। अगर मैं बताऊंगा कि मतलब ये सब गलत है आप में भी नहीं मान जाओगे क्योंकि वो लोग बता रही है। अभी जो गर्ल्स है काबुल में और सिटीज़ में, मेरा जो सिस्टर्स है वो लोग काम करते थे जो सिटी में रहता हूँ, अभी वो लोग मतलब घर में है। 16 इयर्स वो लोग पढ़ाई किया, एक ऑफिस था उन लोगों का, एक टीचर था, एक मतलब एक ऑफिस में मैनेजर था। वो लोग अभी घर से नहीं निकल सकता है, अगर निकालेगा तो क्या हालात होगा इसको जिम्मेदारी कोई भी नहीं है। अभी क्या हुआ एयरपोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये इसका जिम्मेदार कौन है? कितना लोगों का मतलब बॉम्ब ब्लास्ट के सुसाइड अटैक के बाद कितना लोगों का मार दिया, उन लोगों मतलब मार दिया वहाँ पे, इसका जिम्मेदारी कौन करता है? अगर वो बोल रहा है कि हम सरकार बनाते हैं, कैसे सरकार है ये? मतलब देयर इज़ नो ह्यूमन राइट्स, वुमन एम्पावरमेंट, सब कुछ ख़त्म हुआ। 20 साल से हम मेहनत कर दिया और 20 साल का मेहनत हमारा बेहतरीन स्पेशल फोर्स हमारा था, वहाँ पे बेहतरीन कमांडो था, सब कुछ बर्बाद हुआ। अभी हम डर रहे हैं कि वहाँ पे जाए हमारा क्या हालात होगा और हमारा दोस्तों का फैमिली है उसका क्या हालात है ये हम जानते हैं और वो कहते हैं वो सब गलत है। और एक चीज़ जैसे कि कही जा रही है, कुछ इस तरह की बातें चल रही है कि जो तालिबान ने जिस टाइम अटैक किया, हमला किया, अभी उस टाइम पे जो अफ़गानिस्तान की सेना है उन्होंने लड़ने मतलब कहीं ना कहीं वो अंदर से उनकी सपोर्ट में थे कि तालिबान आना चाहिए। काफ़ी सारे, सबका नहीं कहता, काफ़ी सारे सपोर्ट में थे, इसलिए शायद उन्होंने लड़ाई भी नहीं की। इन चीज़ों में क्या मानते हैं आप, क्या सच्चाई है? सर एक्चुअली क्या था, हमारा जो पॉलिटिशियंस था सब करप्टेड था, 99% करप्टेड था। प्रेसिडेंट के साथ भी, प्रेसिडेंट का पूरा हाथ था इसमें।
और उन लोगों ने ऐसा गेम चला दिया जो हमारा मतलब फोर्स था उन लोगों का जो मतलब नीचे बैकग्राउंड में था ना फोर्स में जो मतलब जंग करते थे ना वॉर में उन लोगों का कोई पता नहीं था क्या क्या चल रहा है कि अगर आपका कमांडर बोलेगा ना मैदान में बोलेगा कि आप लड़ाई नहीं कर सकते हो यू हैव टू गो बैक अब क्या करोगे तो कमांडर का बात सुना ही होगा ना मतलब वो लोग 70,000 में आया हमारा 1,50,000 वो डबल था वो सभी को एक बार कैप्चर किया ये कैसा पॉसिबल है एक जगह में एक सिटी में वार नहीं था ये सभी जो करप्टेड पॉलिटिशियंस था उन्हीं का हाथ था और आउटसाइड द कंट्री का हाथ भी था आपका नाम पूछना भूल गया मैं, क्या नाम है? ये बताना ज़रूरी है मोहम्मद अकबर नूरी मोहम्मद अकबर नूरी नूरी यस तो मोहम्मद जी अभी आप क्या चाहते हैं कि आपको यहाँ पे काम करने की परमिशन मिले या फिर आप ये चाहते हैं कि वापस आपको जाना हो, क्या चाहते क्या हैं आप? और अपनी फैमिली के लिए भी क्या चाहते हैं कि फैमिली को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहेंगे या किस तरह के मतलब करंटली आप क्या चाहते हैं? सर एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि अगर इंडिया में हमारा अलाउ करे तो हम काम यही भी कर सकते हैं और हमारा फैमिली को यहाँ से हम यहाँ पे शिफ्ट करें और हम ऐसा ही काम करें जो हम फैमिली को सपोर्ट करें और यहाँ से मतलब कोई प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे नहीं बन जाए तो हम खुश हैं यहाँ पे इंडिया से बहुत खुश है अगर ये लोग मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त इंडियन है कि मतलब उन लोगों को काम नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हम चाहना चाहते हैं कि यूएन हमारा मदद करे मतलब यूरोप कंट्रीज हमारा मदद करे कि हम वहाँ पे जाए हमारा स्टडी के कंटिन्यूस करें और as well as we need to work to support our family and bring them to the other countries. एक चीज़ और आपसे भी पूछनी थी मुझे, जैसे आप सभी से पूछता हूँ, जैसे अभी काम तो आप कर नहीं सकते तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? अभी आप वहाँ से पैसा नहीं आ रहा तो कुछ मतलब छोटा मोटा कुछ तो देखते होंगे भी कहीं से कुछ पैसा आ जाए या इस तरह का, क्या करते हैं? सर एक्चुअली हमारा जो मतलब बचा हुआ था 1 महीने के पहले जो पैसे आया था ना ये बात तो मतलब 10 दिन में हुआ। अफ़गानिस्तान का माहौल 10 दिन में चेंज हुआ। जो पैसे उन लोगों को बेचा था और जो यहाँ पे हमारा फ्रेंड है फैमिली में रहता है और उसका बिज़नेस जो है हम उसी से लेते हैं और वो लोग हमें बहुत मदद करते हैं। ऐसा भी है कि मेरा दोस्त इंडियन था वो भी हमारा मदद कर सकता है और हम गुजारा करते हैं और ऐसे ही चलता है अभी तो फिलहाल। आप भी स्टडी वीज़ा पे आए थे यहाँ पे? नहीं तो मुझे ये तालिबान वजह से थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम था और इसलिए मैं अफ़गानिस्तान से निकल गया, मैं यहाँ से आया। अच्छा। और मैं रिफ्यूजी हूँ। अच्छा। और हालत सॉरी यहाँ से हालत बहुत ख़राब है। एक हालत ख़राब है, दूसरा चीज़ यही है काम नहीं मिलता है, अलाउड नहीं है, खर्चा मर्चा खाने का पीने का किराया ये लोगों का देखता है। सबको किराया मकान मालिक के बाकी है, सबको। मकान मालिक क्या करते हैं? मकान मालिक किराया किराया नहीं दिया है, किराया नहीं। ये लोग जो हम यहाँ पे रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप स्टार्ट में कह दिया कि यहाँ को काबुल कहते हैं, मिनी काबुल कहते हैं ना। सभी अफ़गानी है और जो इंडियन भी है अफ़गानियों के साथ बहुत फेमिलर है। हमारा मतलब सभी अफ़गानी है जो स्टूडेंट है और जो रिफ्यूजी है उसका मतलब मालिक का किराया भी नहीं दे सकता है और वो लोगों का अभी मतलब हमारा सर के ऊपर बहुत किराया भी है मालिक का। जैसे आपको किराया देने के लिए दबाव बनाया जाता होगा आपके ऊपर या इस तरह का कुछ होता है या जैसे आप कहते हैं जी मेरे पास तो किराया नहीं है मैं बाद में दूंगा या ऐसा कुछ, तो मान जाते हैं मकान मालिक? क्या सिचुएशन है? अब तक तो वो लोग हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं। मतलब अगर अफ़गानिस्तान के हालात में ऐसा ही चलेगा
और काम नहीं रहेगा और वहाँ पे और वहाँ से हमें कोई सपोर्ट नहीं करे और यहाँ पे भी हमारा मतलब काम नहीं चलेगा, तो उसके बाद में भी 2 और 3 महीने वो भी नाराज़ हो जाएगा कि क्या कर सकते हो आप, क्या करोगे, और आप मतलब यू हैव टू पे फॉर मी। जैसे अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो काम तो आपको मिल जाएगा ना यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं? मेरे खुद में काम मिल जाएगा क्योंकि मैं एक टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड में हूँ और कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड में, पक्का मुझे जॉब मिल जाएगा यहाँ पे अगर मैं इंटरव्यू दे सकूँ। और उस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, अगर परमिशन दे तो हमारा काम मिल जाएगा, कोई इशू। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 12 साल। 12th पास किया आपने, ओके। तो जैसे आपको परमिशन मिल जाती है वर्क करने की, तो आप क्या काम करेंगे? कुछ भी काम करता हूँ, ये खर्चा मर्चा हो जाएगा, ज़िंदगी चलेगा बस, और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे जाने का पहले मुश्किल है, आज हो नामुमकिन है, अगर मैं जा सकता हूँ ज़रूर, मेरा जान में ख़तरे में हूँ। आपका परिवार भी यहाँ रहता है? हमारे परिवार काबुल है काबुल में? और हम आपके घर लोग से कोई और मेंबर नहीं है? नहीं है, और हमारे फैमिली पंजशीरी है, हम लोग पंजशीरी हैं। और कल शुरू हो गया, तालिबान सर्चिंग करता है मकान को काबुल पे, पूरा घर का, रूम का, गली में सर्चिंग करता है। अगर पंजशीरी मिलेगा उसका हालत कैसा करेंगे वो ऊपर वाली पता है। दोस्तों ये थे हमारे साथ अफ़गान भाई जिन्होंने अपनी कहानी है, जो दास्तां है उसको बताया, और जो काम के लिए इनकी मांग है कि काम इनके लिए कम से कम अलाउ किया जाए ताकि अपना रोज़गार देख सकें। अभी एजुकेशन होने के बावजूद भी, जैसे ये भाई हैं एजुकेटेड हैं और जॉब इनको मिल जाएगी, इनको पता है कि जॉब तो मुझे मिल जाएगी, जब काम आता है तो मिल जाएगी, बट काम करना अलाउड भी होना चाहिए और रोजी रोटी के लिए भी इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप भी बताइए, और धन्यवाद आप सभी का अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रन। तो मिलते हैं दोस्तों। क्या आपने कहा? शुक्रन शुक्रन हबीबी। शुक्रन हबीबी, ओके। तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये कि खुदा हाफिज़, गुड बाय। तो मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया और नई सरकारी योजना, नई न्यूज़ के साथ में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।